Here we are dealing in the third technique given by F.W. Taylor, that is standardization and simplification of work. So here you have to understand two basic concepts: what is standardization and what is simplification. Now, with the help of standardization, F.W. Taylor wants to convey that when you are producing anything, you have to follow set standard. Means कि जब भी आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है. सपोज डैट कि मेरी कंपनी ये जो चार्ज करने का आता है चार्जर, इसमें डील करती है, इसके प्रोडक्शन में. ठीक है, तो इसके प्रोडक्शन करते समय मुझे कुछ स्टैंडर्ड, मेरी कंपनी को कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे. स्टैंडर्ड किस सेंस में? स्टैंडर्ड इन द प्रोसेस. प्रोसेस मतलब काम करने का तरीका हर बार सेम होना चाहिए, चेंज नहीं करेंगे. एक स्टैंडर्ड, एक प्रोसेस. रॉ मटेरियल, हर बार जो इसको बनने वाला रॉ मटेरियल है, सपोज जो प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं, जो स्टील यूज कर रहे हैं, जो भी हम यूज कर रहे हैं, ये रॉ मटेरियल हमेशा सेम जगह से आना चाहिए, सेम क्वालिटी का आना चाहिए. क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल सेम नहीं रखोगे तो आउटपुट सेम नहीं आने वाला. इसी तरीके से जो आपका टाइम है, समय जो लगता है बनने में, वो भी सेम होना चाहिए. प्रोडक्ट जो आप बना के तैयार कर रहे हो वो भी हमेशा स्टैंडर्ड साइज, ये नहीं कि कभी बड़े साइज का बनाते कभी छोटे साइज का, ऐसा नहीं करना, सेम रखना है. मशीनरी, जिन मशीनों पे ये बन रहे हैं वो मशीनें भी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार मशीनें चेंज कर दो तो आउटपुट का जो क्वालिटी कह लो या उसका डायमेंशन कह लो वो भी चेंज हो जाते हैं. और मेथड, तरीका हमारा सेम होना चाहिए. मेथड और प्रोसेस में क्या अंतर है? मेथड तो एक स्पेसिफिक तरीका हो गया, फिर उस तरीके के अंदर जो वेरियस स्टेप होते हैं वो प्रोसेस होता है. तो मेथड हो या प्रोसेस हो, दोनों सेम होने चाहिए. वर्किंग कंडीशन हमेशा सेम रखनी है, क्योंकि अगर वर्किंग कंडीशन अगर हम वेरी करते हैं तो वर्कर का काम करने का तरीका भी बदल जाता है. तो हम किसी भी चीज की बात कर ले, हम रॉ मटेरियल की बात कर ले, हम वर्कर की बात कर ले, हम तरीके की बात कर ले, हम प्रोसेस की, तो कुछ भी कर ले, हर बार जब सेम फॉलो करोगे तभी रिजल्ट सेम आएंगे. फॉर एग्जाम्पल आप कंपेयर करो एक पिज्जा शॉप को और एक लोकल जो आपके चाट बाजार होते हैं. चाट बाजार में जब हम डेली जाते हैं तो कभी उनका टेस्ट कभी तीखा ज्यादा होता है, कभी तीखा कम हो जाता है, मतलब वेरी करता रहता है. और पिज्जा वाले के जब भी पिज्जा ऑर्डर करते हैं सेम क्वालिटी का, सेम तरीके का पिज्जा मिलता है हम लोग. रीजन बिहाइंड दैट, पिज्जा वालों के पास एक सेम मशीन है, वही वो मेटेरियल यूज करते हैं, उतने ही क्वांटिटी में यूज करते हैं, उतने ही टेम्परेचर पकाते हैं, उनके एक सेम प्रोसेस होता है, तो हर बार जो आउटपुट है वो भी सेम ही आता है. जबकि उस दूसरे हाथ हम देखते हैं कि जो चाट बाजार में होते हैं, कभी रॉ मटेरियल कहीं से खरीद लिया, कभी रॉ मटेरियल कहीं से खरीद लिया, तो कभी टेस्ट अच्छा भी आता है, कभी टेस्ट बेकार भी आता है. समझो कि जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है उनकी जो रॉ मटेरियल है वो भी एक स्पेसिफिक कंट्री से आ रहा है, उनका बनाने का तरीका भी सेम है, उनका टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे रखना वो भी सेम है. अब चार में कभी गैस तेज कर दी, कभी गैस आहिस्ते कर दी, धीमी आंच पे पका दी, तेज आंच नहीं, बिकॉज लोकल कंपनीज आर नॉट फॉलोइंग सेम स्टैंडर्ड. दैट इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट गेटिंग द सेम आउटपुट. लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनका बनाने का तरीका, हर चीज हमेशा स्टैंडर्ड की होती है, इसीलिए उनके जो आउटपुट होते हैं सेम आते हैं. So F.W. Taylor wants to say that if you are dealing in a multinational company, if you are a multinational company, you have to set your standard. आपको अपने स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे. उस स्टैंडर्ड सेट करने का फायदा क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट का मटेरियल में एक्सीलेंस आएगा, आपकी क्वालिटी हमेशा अच्छी बन के तैयार होगी, कभी भी उसमें कमियां नहीं होगी. जैसे घर में मम्मी खाना बनाती है तो कभी कभी स्वाद ऊपर नीचे रहता है, लेकिन हलवाई जब खाना बनाते हैं तो उनका टेस्ट सेम आता है. रीजन, हलवाई जो है स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मम्मी कभी तेज कभी कम हो जाता है. क्लियर है? स्टैंडर्डाइजेशन. कमिंग ऑन टू सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना. सिंप्लीफाई मतलब आसान करना. तो यहाँ आसानी किस सेंस में कहेगी कि हमें ज्यादा वेराइटी में डील नहीं करना, लिमिटेड चीजों में डील करो, लेकिन जिनमें भी डील करो उनमें अपना बिल्कुल 100% दीजिए. एलिमिनेशन ऑफ सुपरफ्लुअस, एलिमिनेट कर दो, हटा दो. अब सपोज दैट आपने देखा होगा आप जीन्स लेने जाते हो तो आपको क्या मिलता है? 28 कमर, 30 कमर, 32 कमर. अब ऐसा तो नहीं कि मेरी कमर 30 ही होगी, मेरी कमर 32 ही होगी, मेरी कमर 34 ही होगी, 33 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है, लेकिन उस साइज की जीन्स नहीं आती. रीजन बिहाइंड इट कि अगर जीन्स बनाने वाली कंपनी सारी ही वेस्ट में डील करने, हमें तो 31.5 बनानी है, हमें तो 31 बनानी है, हमें तो 30 बनानी है, हमें तो सबके साथ बनानी, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा.
इससे बेटर है कि अपना स्टैंडर्ड फिक्स कर दो कि हम तो जी 28, 30, 32, 34 ये देते हैं, आपको पसंद आती ले लो, नहीं तो मत लो। बहुत बड़ी जनसंख्या है, कोई ना कोई आपका सामान खरीद लेगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं सब में ही डील करूं, तो आप किसी भी चीज को, किसी भी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। समझो? तो एलिमिनेशन ऑफ सुपरफ्लुअस वैरायटी। अगर आप बहुत सारी चीजों में डील कर रहे हो, सपोज आप शेक बना के बेचो, बनाना शेक, मैंगो शेक, ये शेक, वो शेक, 50 वैरायटी के शेक, हर तरह की कंपनी की शेक बना के बेचो प्रोडक्ट के, ठीक है, आप किसी में भी एक्सपर्ट नहीं ला पाओगे। इससे बेटर है कि सबको छोड़ के किसी एक में स्पेसिफाई हो जाओ कि वी आर डीलिंग इन मैंगो शेक, लेकिन मैंगो शेक की हर एक वैरायटी, हर एक क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। तो आपका एक नाम होगा, हाँ उस वाले का मैंगो शेक बहुत फेमस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ की पटियाला लस्सी, उनके यहाँ लस्सी फेमस है, मिलता उनके यहाँ सब चीज है, लेकिन लस्सी में उन्होंने क्वालिटी मेंटेन कर रखी है। समझो बात को? तो हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है कि हम वैरायटी में ना फोकस करें। मैं पढ़ाने को इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ाने को अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, छोटे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश वगैरह सब चीज पढ़ा सकते हैं। बट वी हैड एलिमिनेटेड, हमने सबको हटा के फोकस करा 11th की अकाउंटेंसी एंड बिजनेस, 12th की अकाउंटेंसी एंड बिजनेस। रीजन बिहाइंड इट, कम सब्जेक्ट में डील करो, अपने आप एक्सपर्टनेस आएगी, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। व्हेन वी आर एक्सपर्ट, कस्टमर अपने आप आना चाहेंगे। क्लियर है? तो यही सिंपलीफिकेशन कहा कि ज्यादा वैरायटी में डील मत करो, ज्यादा साइज में डील करो, ज्यादा डायमेंशन मत पढ़ो, कुछ सेलेक्टेड चीजें छांट लो, उन्हीं में डील करो, बार बार उन्हीं में एक्सपर्टनेस करो। सो दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन। इस लिमिटेड चीजों में डील करना है, और जिन भी चीजों में डील करना है उनके एक सेट स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, तभी आपके आउटपुट स्टैंडर्ड और एक्सीलेंस को अचीव कर पाएंगे।